नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता और सुवेंदु समेत 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, आयोग ने कसी कमर। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 1448 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 2294 नामांकन जमा हुए थे, जिनमें से 2203 स्वीकार हुए और 75 खारिज कर दिए गए। 16 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। दूसरे चरण में बंगाल के 7 जिलों की 142 सीटों पर आगामी 29 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। दूसरे चरण का नामांकन गत 2 अप्रैल से शुरू हुआ था और नामांकन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल थी। नामांकन की जांच 10 अप्रैल को हुई थी और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 13 अप्रैल थी। मालूम हो कि पहले चरण में 1478 प्रत्याशी हैं। दोनों चरणों को मिलाकर कुल 2926 प्रत्याशी हो गए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बरनोल बोरोलीन बनाम आइसक्रीम मामला क्या है? चुनाव आयोग के एक पोस्ट से दीदी टीएमसी तिलमिला क्यों रही? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों आइसक्रीम बनाम बरनोल बोरोलीन विवाद सुर्खियों में है। चुनाव आयोग के एक सोशल मीडिया पोस्ट में बरनोल और बोरोलीन जैसे शब्दों के इस्तेमाल के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी ने इसे विपक्ष के इशारे पर किया गया कदम बताते हुए तीखा पलटवार किया और कहा कि उनकी सरकार जनता को आइसक्रीम देगी। इस विवाद ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को गर्मा दिया है। विपक्ष जहां चुनाव आयोग का बचाव कर रहा है, वहीं टीएमसी इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के रूप में देख रही है। दिल्ली और बिहार में वोट देने वाले को बंगाल में नहीं डालने देंगे वोट, अभिषेक बनर्जी की आयोग को खुली चेतावनी। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में होने जा रहे चुनाव में वोट देने का अधिकार केवल बंगाल में रहने वाले लोगों को मिलेगा। हम ऐसे किसी को यहां वोट नहीं देने देंगे जो दिल्ली या बिहार में हुए चुनाव में वोट डाल चुके हैं। तृणमूल के दूसरे सबसे बड़े नेता ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा, अगर कोई 3 महीने पहले बिहार में वोट डालने वाला अब यहां वोट डालने आता है तो तृणमूल कार्यकर्ता उसे वोट नहीं देने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कई गैर बंगाली हैं, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले। पश्चिम बंगाल में इस गाने की लाइन से टीएमसी क्यों हुई आग बबूला? बरनोल और बोरोलीन शब्द पर जता रही आपत्ति। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस बार विवाद का केंद्र कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी की सोशल मीडिया पोस्ट है। कोलकाता दक्षिण के जिला निर्वाचन अधिकारी डीओ ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संदेश देने के लिए 1990 की फिल्म दिल के लोकप्रिय गीत हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले का इस्तेमाल किया। हालांकि इस पोस्ट में असामाजिक तत्वों को बरनोल और बोरोलीन जैसे मरहम तैयार रखने की सलाह दिए जाने से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। अमित शाह आज 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी करेंगी 2 रोड शो। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाम गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई बड़े नेता प्रचार में जुटे हैं, जबकि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं राहुल गांधी के प्रचार में उतरने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। हो जाएगा दादा वाली ढिलाई नहीं चलेगी। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी नेताओं को कराया सच से सामना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की जंग जैसे जैसे करीब आ रही है, तृणमूल कांग्रेस के भीतर का पारा भी गर्माता जा रहा है। पार्टी के सेनापति अभिषेक बनर्जी ने इस बार उन नेताओं की नींद उड़ा दी है जो जीत को अपनी जागीर समझकर ओवर कॉन्फिडेंस में डूबे हुए हैं। एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान जब कई उम्मीदवारों ने कैजुअल अंदाज में कहा सब हो जाएगा दादा, तो अभिषेक ने पलटकर वो सवाल दाग दिया जिसने पूरे टीएमसी खेमे में सन्नाटा खींच दिया। उन्होंने 2 टूक पूछा, कैसे होगा? केवल फोन पर दावे करने से वोट नहीं मिलते।
अभिषेक बनर्जी का यह सख्त तेवर उन ढीले ढाले नेताओं के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है जो जमीनी हकीकत से कटकर सिर्फ हवाई आश्वासनों पर टिके हैं। पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेताया, बोले कार्यकर्ता कमर कसें, घुसपैठ को रोकना ही प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के आखिरी चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करते हुए राज्य की सुरक्षा पर एक बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा कि बंगाल के कई सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों की अनियंत्रित संख्या वहां की डेमोग्राफी को प्रभावित कर रही है, जो भविष्य में एक बड़ा संकट बन सकती है। पीएम मोदी की यह टिप्पणी चुनाव के पहले बंगाल की राजनीति में सुरक्षा बनाम तुष्टीकरण की बहस को और तेज कर देगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा का संकल्प सुरक्षित और विकसित बंगाल है। किसी के लिए पतवार तो किसी के लिए मझधार है एसआईआर, किसकी लगाएगा नया पार। सन 1946 से 47 के तेभागा आंदोलन का बड़ा केंद्र रहे दक्षिण दिनाजपुर के गांव शहर अभी चुनावी ताप में तप रहे हैं। एसआईआर पर हो रहे संग्राम ने चुनावी धारा पर गहरा रंग डाला है। मतदाता सूची की शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद जिले के लगभग 78,000 वोटर इस बार मतदान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। अब एसआईआर के बाद हटाए गए अवैध वोटरों के कारण किसी की नया पार लगेगी तो किसी की डूबेगी। 6 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में 72 लाख अधिक वोट लाकर भी तृणमूल महज 3 सीट जीत सकी थी। 3 सीट पर भाजपा ने बाजी मारी थी। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से तृणमूल शोर मचा रही, उससे समझा जा सकता है कि नुकसान का भय तो उसे ही सता रहा। ममता का बड़ा हमला, बोली भाजपा के पास बूथ एजेंट तक नहीं, बाहरी एजेंसियों से लगवा रही है पोस्टर। बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दल के पास बूथ पर एजेंट देने तक की क्षमता नहीं है और वह निजी एजेंसियों के जरिए पोस्टर बैनर लगवा रही है। सीएम ममता ने कहा कि भाजपा के पास पोस्टर बैनर लगाने तक के लिए लोग नहीं हैं और एजेंसियों का सहारा लेना पड़ रहा है। हावड़ा के डोमजूर विधानसभा अंतर्गत जगत बल्लभपुर में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा व केंद्र सरकार केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने बंगाल के बूथ कार्यकर्ताओं से किया संवाद, चुनाव जीतने के लिए 6 अचूक मंत्र दिए। बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से 9 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का संकल्प दोहराते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का विशेष रोड मैप दिया है। मंगलवार को नमो ऐप के माध्यम से आयोजित एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने बंगाल के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर तीखे प्रहार किए और कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के लिए 6 अचूक मंत्र दिए। स्पष्ट संदेश दिया कि बंगाल में शांति और विकास की बहाली के लिए भाजपा की भारी अंतर से जीत अनिवार्य है। अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा 2021 से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी टीएमसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कमर कस ली है। बुधवार को पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण डिजिटल बैठक करते हुए अभिषेक बनर्जी ने चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि इस बार बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को 2021 के मुकाबले और भी अधिक मजबूत और निर्णायक जनादेश देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि न केवल हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि हम पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ DDH देंगे। भ्रष्टाचार की रेस में मोदी से पीछे नहीं ममता बनर्जी, राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बंगाल में भाजपा का रास्ता साफ कर रही टीएमसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने टीएमसी और केंद्र की भाजपा सरकार पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार और कुशासन के मामले में भाजपा से होड़ कर रही है, बंगाल में भाजपा के विस्तार के लिए जमीन तैयार कर रही है। राहुल गांधी ने टीएमसी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने टीएमसी सरकार के घोटालों की लिस्ट गिनाई। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी तो भ्रष्ट हैं ही, लेकिन टीएमसी भी इस रेस में पीछे नहीं है।
पश्चिम बंगाल में घर घर पहुंच रहे बैलेट पेपर। पीएम मोदी ने बंगाल के बूथ कार्यकर्ताओं से किया संवाद। चुनाव जीतने के लिए 6 अचूक मंत्र दिए। बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से 9 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का संकल्प दोहराते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का विशेष रोड मैप दिया है। मंगलवार को नमो ऐप के माध्यम से आयोजित एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने बंगाल के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर तीखे प्रहार किए और कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के लिए 6 अचूक मंत्र दिए। स्पष्ट संदेश दिया कि बंगाल में शांति और विकास की बहाली के लिए भाजपा की भारी अंतर से जीत अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों के लिए बद्दा चुनावी कार्ड खेला है। बुधवार को खराब मौसम के कारण लेबोंग, दार्जिलिंग न पहुंच पाने के बावजूद अमित शाह ने मालदा से वीडियो संदेश के जरिए पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। शाह ने बद्दा ऐलान किया, कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही गोरखा मुद्दे का समाधान उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। पिछले आंदोलनों के दौरान गोरखा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 57 सीट पर कांटे का मुकाबला, जो जीता वही सिकंदर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 57 सीटों कड़ा मुकाबला है। पिछले चुनावों में भी इन सीटों पर जीत हार का फासला बेहद कम था। राज्य में हुए SIR के बाद यहां समीकरण बदल सकते हैं और परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार का चुनाव बड़े मुद्दों और नारों के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट पर भी टिका है। 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल ने 213 और भाजपा 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में भाजपा और तृणमूल दोनों पार्टियां अपने अपने वोटरों को बूथ तक ले जाने की जी भर कोशिश कर रही हैं। दोनों पार्टियां एक एक वोट के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री फिर भी अपनी कार तक नहीं। 5 साल में और गरीब हुई बंगाल की CM ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल करने के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। प्रदेश में राजनीति के शिखर पर होने के बावजूद दीदी की जीवन शैली कितनी सादगी भरी है, इसका अंदाजा उनके चुनावी हलफनामे से लगाया जा सकता है। हलफनामे के अनुसार ममता बनर्जी के पास न तो अपनी कोई कार है, न ही रहने के लिए अपना मकान। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में उनकी कुल संपत्ति बढ़ने की बजाय करीब 1.3 लाख रुपए कम हो गई है।